Hello beautiful people. In the previous video of this series, we talked about the different types of the genders of noun. And in this lecture, we will be talking about the different types of the noun. मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि इससे पहले इस तरह का लेक्चर आपने नहीं देखा होगा कि जिसमें आप डिफरेंशिएशन बिटवीन द टाइप्स ऑफ द नाउन पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ द नाउन तो आसान है, लेकिन जब आप इसके डिफ्रेंसिएशन की बात करते हैं तो फिर उसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाता है। इस लेक्चर में आपको सिंपल डेफिनेशन और इसके साथ साथ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नाउन्स का कंसेप्ट समझ में आएगा कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मूविंग टूवर्ड द फर्स्ट वन, वी हैव अ कंपाउंड नाउन। सो कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो दो नाउन मिलकर एक सिंगल नाउन बनाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर फुट एक अलग नाउन है, बॉल एक अलग नाउन है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फुटबॉल बनाते हैं। इसी तरह से प्ले एक अलग नाउन है और ग्राउंड एक अलग नाउन है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्ले ग्राउंड। तो प्ले ग्राउंड एक अलग नाउन है। तो ये दोनों एक एक अलग अलग नाउन्स होते हैं और ये जब मिलकर एक दूसरा नया नाउन बना देते हैं तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में हमारे पास पूरी ट्री होती है किसी एक चीज़ की। मिसाल के तौर पर ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, उन तमाम को इकट्ठे तौर पर हम क्या लिखते हैं? फैमिली। टीम, टीम में हमारे पास 2 बंदे भी हो सकते हैं और 200 बंदे भी हो सकते हैं। इसी तरह से आर्मी, तो ये हमारे पास क्या है? कलेक्शंस ऑफ नाउन में आता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि कंपाउंड नाउन में सिर्फ 2 या 3 नाउन ऐसे होते हैं जो मिलकर एक अलग सिंगल नाउन बनाता है। ठीक है, तो वो कंपाउंड होगा। और इसमें नाउन की पूरी ट्री आ सकती है, तो वो हमारे पास एक अलग नाउन बनता है। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट नेसेसरली इंपॉर्टेंट टू बी काउंट। इसको हम 1 2 3 इस तरह से काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर शुगर, राइस, साल्ट, मिल्क, एवरीथिंग, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। Abstract noun and material noun. Abstract nouns are those that we cannot see and touch but only be felt. वो जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना हम उसको टच कर सकते हैं, लेकिन उसको हम महसूस करते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस, ब्रेवरी, ऑनेस्टी। मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट का ऑपोजिट होता है, those that we can see and touch, just like book, table, chair. All those things that are made from different materials are called materials noun. जस्ट लाइक वाइट बोर्ड, मार्कर, जिनको हम देख सकते हैं और हम उसको टच कर सकते हैं, वो हमारे पास मटेरियल्स नाउन होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक को तो हम ना टच कर सकते हैं और ना हम उसको देख सकते हैं, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं। दूसरे को हम टच भी कर सकते हैं, हम उसे देख भी सकते हैं और हम उसे महसूस भी कर सकते हैं। अच्छा, कंक्रीट और मटेरियल में मेन डिफरेंस ये है कि द कंक्रीट नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट आर स्पेशली यूज्ड फॉर मेकिंग फर्दर थिंग्स। ये वो नाउन्स होते हैं जो स्पेशली दूसरे चीज़ों के बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसको कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, पानी जब दूसरी चीज़ों के बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं इसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। लाइक वाइज शुगर, सॉल्ट, सैंड, वुड। टेबल हमारे पास मटेरियल नाउन है, लेकिन टेबल जिस चीज़ से बनी है वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन होगी, जैसे कि वुड, स्टील। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिससे मटेरियल्स नाउन बनते हैं। थोड़ा सा रिव्यू देख ले। कंपाउंड नाउन 2 नाउन से मिलकर बनते हैं। कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे नाउन आ सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो हम काउंट नहीं करते या जिनको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर अब आप कहेंगे कि शुगर को तो हम काउंट कर सकते हैं, उसका एक एक दाना तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप दुकानदार के पास जाके नहीं कहते कि मुझे 200 दाने चीनी दे दे, बल्कि आप उसे कहते हो कि मुझे 1 केजी चीनी दे दे।